क्या हो गया? भागे भागे आ रही हूँ यार क्लास से। चलो, ये हमने कर लिया था। चलो, अब इस पे क्वेश्चंस है। जरा एक बार बनाने की कोशिश करो बेटा। आप लोग क्लास यूट्यूब पे नहीं चलेगी बेटा अब। बेटा लेट हो गए, जानते हो कभी कभी बच्चे हैं ना, इतना क्वेश्चंस वगैरह पूछने लगते हैं ना, इसीलिए। हम्म अभी नहीं लाएंगे बेटा आशीष, अभी नहीं लाए। हाँ, अमित शाह। चलो सुनो, पेसेंट्री डैश अ थैंकलेस प्रोफेशन। बेटा मैंने कहा था, अगर आपका मतलब प्रोफेशन है, यानी किसानी की बात कर रहे हो, खेती बाड़ी की बात कर रहे हो, तो देखो तो पेसेंट्री का मतलब क्या होगा किसानी के सेंस में। पेसेंट्री का मतलब खेती बाड़ी, सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर वर्ब लेगा, ठीक है। और बी का सिंगुलर फॉर्म जो होता है ना, वो है इज। प्रेजेंट में वॉस, पास्ट में। इसका जो प्लूरल फॉर्म होता है, प्रेजेंट में आर है, पास्ट में वर है। तो हमें सिंगुलर फॉर्म चाहिए, हम लगाएंगे इज। देखो पेसेंट्री डैश रेजिंग स्लोगन्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के खिलाफ पेसेंट्री आवाज उठा रही है, यानी नारे लगा रही। स्लोगन्स का मतलब क्या होता है बेटा? नारे लगाना, ठीक है। तो यहां पे पेसेंट्री कौन नारे लगाएगा? भाई किसान, बहुत सारे किसान मिलकर नारे लगाएंगे ना। अब किसान के सेंस में क्या, जरा देखे तो। किसान के सेंस में, किसानों के सेंस में प्लूरल नाउन, देखो प्लूरल वर्ब, ठीक है। तो पेसेंट्री आर, ठीक है। स्लोगन का मतलब नारे बेटा। पुलकित, देखो ना ऊपर इसमें किसानी यानी खेती बाड़ी का मतलब है कि पेसेंट्री ऐसा काम है, कोई भी धन्यवाद करता है कि हाँ कुछ है हमारे लिए, इतना अनाज उपजाते हैं ये लोग। ऐसा प्रोफेशन है जिसको कभी भी कोई थैंक्स नहीं बोलता, है ना। अब आओ, पोल्ट्री इज बेटर देन रेड मीट। बेटा इसका मतलब, हम अगर कंपैरिजन कर रहे हैं तो हम मीट का कंपैरिजन मीट से करेंगे ना। यानी अगर पोल्ट्री का मतलब मीट है, तो अगर पोल्ट्री का मतलब मीट है तो सिंगुलर वर्ब लेगा, मतलब यहां पे इज आएगा। अब इसमें तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या है। पहले हम कल का मीनिंग देखें, पीछे दिया हुआ है मीनिंग सुनो। कल का मतलब होता है भारी संख्या में जान से मारना। अब बर्ड फ्लू फैलता है तो सरकार के लोग जाते हैं और जाके जिसके जिसके पास फार्म्स होते हैं ना, मुर्गियों के, बतख के, सबको एक साथ मार देते हैं। जैसे भी हाल फिलहाल हुआ था, जिस समय कोविड के तुरंत बाद ही फैल गया था ये। हाँ बेटा सबका आ रहा है शैलेंदर। तो हुआ क्या कि जो कंपनी धोनी को, वो जो काला सा मुर्गा नहीं आता है उसको क्या कहते हैं, कड़कनाथ कहते हैं शायद उसको, ठीक है ना, ब्लैक उसका आता है मीट, वो उसको सप्लाई करने वाला था। सरकार के आदमी गए, जाके जितने चूजे थे सबको गड्ढा खोदा, चूजों को डाल दिया और गड्ढा बंद कर दिया। सिर्फ क्यों? क्योंकि बर्ड फ्लू फैला था। तो बर्ड फ्लू फैलता है ना, तो मुर्गियों के और बतख के बच्चे या मुर्गियों को
मार दिया जाता है। कल का मतलब भारी संख्या में मारना, यानी यहां पे मुझे मुर्गियां और बत्तख की बात हो रही। अब अगर मुर्गियों और बत्तख की बात कर रहे हो तो वो प्लूरल नाउन है, क्योंकि जान से मारना किसको मारा जाएगा? मुर्गियों और बत्तख को ना। ठीक है, देखो अब आओ, इन्फेंट्री का मतलब क्या है? हाउ टू कॉम्यूफ्लाज देमसेल्व्स। ये देम बता रहा है कि भाई ये प्लूरल है, यानी पैदल जो सैनिक होते हैं उनको सिखाया जाता है खुद को कैसे छुपाए, खुद को वो कैसे छुपाए। आज अंकित बेटा एक बार पढ़ो पहले। नहीं, कौन था, अभी नीचे चला गया उसका नाम। कैसे छुपाए, ठीक है ना। यानी अगर मैं ये कहूं कि किसको सिखाया जाएगा, तो कहोगे मैम सैनिकों को सिखाएंगे कि भाई जहां पे हरा है वहां पे तुम लोग हरे हरे कपड़े पहनो और अपने ऊपर पत्तों से ढक लो। जहां पे ब्राउन है वहां पे ब्राउन कलर का कपड़े पहनो। देखते नहीं हो सैनिकों के कपड़े दो कलर के आते हैं, एक तो ग्रीन वाले आते हैं पत्ते उत्ते टाइप का डिजाइन का, और एक ब्राउन कलर का आता है। जहां पे पेड़ पौधे नहीं होते वहां पे ब्राउन कलर का पहनते हैं। ठीक है, अपने आप को क्या करने के लिए? अपने आप को छिपाने के लिए। तो कॉम्यूफ्लाज देखते हो गिरगिट करता है, जैसा जहां रहेगा रंग वैसे ही रंग का वो हो जाएगा। राइट, सुनो ध्यान से। अब यहां पे इन्फेंट्री का मतलब सैनिकों की बात हो रही, और यहां पर देम से पता चल रहा है कि भाई वो प्लूरल है। तो इन्फेंट्री आर थॉट, और यहां पे यूनिट ऑफ आर्मी की बात हो रही है। तो बेटा यूनिट ऑफ आर्मी में इन्फेंट्री क्या होगा? अगर यूनिट ऑफ आर्मी है तो देखो सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब लेगा। यूनिट ऑफ आर्मी में सिंगुलर नाउन इज सिंगुलर वर्ब हो गया। पुलिस के साथ पर्सनल्स वर्ड मैंने कहा था, पर्सनल में एस आता ही नहीं है, ये प्लूरल वर्ब है, प्लूरल नाउन है और हमेशा प्लूरल वर्ब लेता है। उसी तरह से पब्लिक भी प्लूरल नाउन है, ये प्लूरल वर्ब लेगा। देखो ठीक है, पर्सनल होगा NEL, उसका मतलब स्टाफ होता है, स्टाफ। ठीक है, अब जिसका मीनिंग नहीं आ रहा है वो यहां देख लो। चलो नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट पॉइंट में आ रहे हैं हम लोग, यानी फिर से देखेंगे कुछ नाउन्स और फिर देखेंगे कि ये डिफरेंट टाइप का नाउन। पहले आप रीड करो तो ऊपर। चलो सुनो, डियर यानी हिरन, शीप भेड़, ऑफ स्प्रिंग वंशज बाल बच्चे,
एयरक्राफ्ट आपको पता ही हवाई जहाज को कहते हैं। वेकेशन छुट्टी। फिश मछली। ये ऐसे नाउन्स है जो हमेशा सिंगुलर में ही रहेंगे बेटा। ऐसे नाउन्स है जो हमेशा सिंगुलर में ही रहेंगे। ऐसे नाउन है जो हमेशा सिंगुलर में ही रहेंगे। फिर अगर मैं कहूं दो हिरन, तो ठीक है, दो हिरन है तो टू लगा दो हिरन के आगे, यानी डियर के आगे। डियर में एस मत लगाना। टू डियर लिख दो और प्लूरल वर्ब आर लगा दो, यानी ये सिंगुलर प्लूरल दोनों वर्ब ले सकते हैं। इनके साथ सिंगुलर प्लूरल दोनों एडजेक्टिव लगा सकते हैं, 1 2 3 4 जो मर्जी। लेकिन डियर, शीप, इन सब में अगर आपने एस लगा दिया तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। बाल बच्चे कहा मैंने, फिर भी एस नहीं हो सकता। फिशेस का अलग मतलब है, ये मैं बाद में बताऊंगी। वेकेशंस नहीं होता, एयरक्राफ्ट्स नहीं होता। चलो अब ये करके दिखाओ तो। हो गया? अब 3 है तब भी हम डियर लिखेंगे, और 1 है तब भी डियर होगा। अब 3 डियर है तो बी का प्लूरल फॉर्म आर किल्ड, लेकिन मैं कहूंगी मारे गए, भाई खत्म है। चलो मैं वर लगा देती हूं। और 1 डियर, बी का सिंगुलर फॉर्म लगाएं, वॉस। सिंगुलर वर्ब प्लूरल वर्ब। क्यों? क्योंकि 1 था। फिर 3 के साथ डियर्स क्यों नहीं लगाएं? डियर्स कोई वर्ड ही नहीं है। डियर्स कोई वर्ड ही नहीं है। नेक्स्ट आओ। ही बॉट 1 क्या फिश, ही बॉट 2 क्या फिश। आप कहोगे फिश का फिश ही होता है, हम फिशेस तो सुने हुए हैं। बेटा फिशेस का मतलब है अलग अलग प्रजाति के फिश। इसीलिए एक्वेरियम में देखते हो अलग अलग रंग के फिश होंगे, ताकि सब मिला के रंग बिरंगा दिखे आपको, है ना। अलग अलग रंग के फिश होंगे, इसीलिए फिशेस होगा। यानी फिश का प्लूरल फिश। फिशेस का मतलब पीछे आंसर दिया हुआ है इसका, अलग अलग प्रजाति के फिश। He died intestate as he had no, he has no नहीं लिखेंगे, past tense, he had no। अब क्या, हमको तो पता नहीं चल रहा है क्या है। पहले इंटेस्टेट का मतलब तो पता चले क्या होता है। इंटेस्टेट का मतलब होता है बिना वसीयत के, विदाउट अ विल। बिना वसीयत के, विदाउट अ विल। अब बताओ बेटा, अपनी वसीयत कौन नहीं बनाएगा? वही व्यक्ति नहीं बनाएगा जिसका कोई बच्चा नहीं है ना। डियर्स बेटा है ही नहीं लाल कृष्ण, मैं क्या करूं बताओ। कोई पर्टिकुलर रीजन भी नहीं है इसका। जब जिसका कोई बच्चा नहीं है वही नहीं बनाएगा कि किसको दें, यानी ही हैड नो ऑफस्प्रिंग। द पोचर्स किल्ड 3 डियर्स नहीं होगा, डियर होगा। समझ में आया? देखो हो गया।
चलो देखो ध्यान से बेटा, फिश का प्लूरल फिश होता है, ठीक है। फिशेस मतलब क्या है देखो तो, सबसे पहले फिशेस का मतलब है फिश ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। याद रखना बेटा, फिश की अलग अलग वैरायटी के अलग अलग नाम भी है, जैसे रोहू, कतला, सामन। उसमें प्लूरल मत कर देना प्लीज। अगर उसके बेटा इंटेस्टेट का मतलब बता दिया बिना वसीयत लिखे, ठीक है। अगर एक्वेरियम है नितिन तो हम फिशेस लगाएंगे बेटा, तब हम फिशेस लगाएंगे। देखो रोहू, कतला, सामन, ये सब जो है ना, ये सब फिश के वैरायटीज है और ये हमेशा सिंगुलर में आएगा, ठीक है। क्लियर? क्या लिख रहे हो गोयल? मानसी गोयल, ऑफिस आई अटेंड क्लास लेट। मानसी, एक डाउट क्लियरिंग के लिए एक ग्रुप है फेसबुक में, बट यू नो वन थिंग, उसमें बच्चे जवाब दे देते हैं। केडी लाइव डाउट ग्रुप, उसमें सिर्फ हमारे ऐप के ही बच्चे हैं। हो गया? अब आओ नेक्स्ट। चलो फिर से देखो, नया पॉइंट में आ गए हम लोग, एक न्यू पॉइंट में। 4 नंबर फिर से बताएं, कौन सा 4 नंबर बेटा? बेटा एक्वेरियम की बात कर रही हूं मैं, खुद सोचो ना, एक्वेरियम की बात कर रहे हो। अगर एक्वेरियम की बात करोगे तो उसमें अलग अलग कलर के फिशेस आते हैं, अलग अलग कलर के फिश होते हैं, ठीक है। तो अलग अलग कलर के फिश क्या होंगे? अलग अलग वैरायटी हो गया, अलग अलग वैरायटी हो गया, तब फिर क्या होगा? फिर फिशेस ही तो होगा, है ना। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आओ। हो गया? चलो देखो बेटा, फिर से आओ। अभी मैंने कहा देखो, डियर है, शीप है, ये ऐसे नाउन्स है ना जो कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं आते। अब मैं कहूंगी कुछ ऐसे नाउन्स है जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही आएंगे। देखो जरा ध्यान से। एग्जाम्पल निधि, कभी भी सामन में एस मत लगाना, कतला में एस मत लगाना, अलग अलग वैरायटी है बेटा फिश के, ठीक है। एंडेंजर्ड का मतलब होता है जिसमें अभी खतरा मंडरा रहा है। नहीं प्रथम, फेसबुक में तो कभी भी आप क्वेश्चन पूछ लो। चलो, मैनी डैश आर एंडेंजर्ड, मैनी के साथ भी हमने स्पीशीज लगाया, एंड दिस स्पीशीज, आप कहोगे मैम दिस के साथ तो सिंगुलर आएगा, दिस बॉय सिंगुलर नाउन, और मैनी के साथ तो प्लूरल नाउन आता है, फिर भी दोनों में स्पीशीज अलग अलग नहीं, क्यों? दोनों सेम है, क्यों? क्योंकि स्पीशीज सिंगुलर में भी आएगा, स्पीशीज प्लूरल में भी आएगा। ये ऐसे नाउन्स है जो सिंगुलर हो या प्लूरल हो यही फॉर्म आएंगे। वी वन द लास्ट सीरीज, वी वन 2 सीरीज,
इनिंग्स लगाओगे तो भी इनिंग्स ही होगा, लास्ट या वन इनिंग्स, टू इनिंग्स। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर नाउन है, नाउन के रूप में हेडक्वार्टर कोई वर्ड ही नहीं कहोगे मैम, खाली यूनिसेफ का हेडक्वार्टर है, तो एक का तो हेडक्वार्टर होगा ना, हेडक्वार्टर होता ही नहीं, वर्ड हेडक्वार्टर वर्ब के रूप में आ जाता है, हेडक्वार्टर होने के सेंस में आ जाता है, नाउन के रूप में सिर्फ और सिर्फ हेडक्वार्टर्स होगा। यानी ये चार ऐसे नाउन्स हैं जो हमेशा प्लूरल में होंगे, चाहे वो सिंगुलर वर्ब के साथ आए या प्लूरल वर्ब के साथ आए, है ना। देखो सिंगुलर प्लूरल वर्ब के साथ आया, सिंगुलर वर्ब के साथ आया, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ये कहना चाह रही हूं कि कई प्रजातियां एकदम खतरे में है, विलुप्त प्राय हो रही है, लेकिन ये जो मक्खी का स्पीशीज है ना, जो आपको फोटो में दिख रहा है, वो अब खत्म हो चुका है, एक्सटिंक्ट हो चुका है, ठीक है। इनिंग्स बेटा सिंगुलर प्लूरल दोनों के सेंस में आएगा, लेकिन इनिंग वर्ड नहीं होगा, ठीक है, इनिंग कोई वर्ड ही नहीं है। हो गया। चलो अच्छा, इसमें एक और लगा सकते हो, इसमें एक और लगा दो, मैंने नए बुक में अपना चेंज किया है, प्रेमिसेस, मतलब आपका जगह, जो जगह है, जैसे ये मेरा प्रेमिसेस अगर मैं कहूं तो, ठीक है। स्पीशीज का मतलब बेटा प्रजाति हो गया, मैंने स्पीशीज बैठा, मक्खी आके बैठ गई, कहां मक्खी बैठ गई भाई। चलो अब आओ नेक्स्ट में, देख रहे हो कितना, कहोगे मैम ये सब क्या पढ़ा रहे हो, बेटा वही पढ़ा रही हूं जो एग्जाम में आता है, और वही पढ़ा रही हूं जो इंग्लिश में स्पोकन में बिल्कुल काम का नहीं है। बेटा एक्सटिंक्ट का पूछा, हाँ बेटा एक्सटिंक्ट का मतलब है विलुप्त, खत्म हो चुका, अब नहीं है, नॉट लिविंग एनी मोर। चलो नेक्स्ट देखो, हो गया, जल्दी जल्दी देखो ऊपर, सुनो ध्यान से, देखो ध्यान से, पहले क्वेश्चन बाद में करना, पहले ये देख लो, सुनो। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनका सिंगुलर में अगर एक मीनिंग है तो प्लूरल में दो मीनिंग हो जाएगा, या अगर सिंगुलर में दो मीनिंग है तो प्लस वन एक और मीनिंग ऐड हो जाएगा। जैसे अगर आप लेटर की बात करें तो चिट्ठी है, लेटर जैसे कि ए लेटर है, बी लेटर है ना, लेकिन अगर मैं चिट्ठी का प्लूरल बोलूं तो चिट्ठियां होगा, यानी लेटर्स हो जाएगा। अगर मैं कहूं ए बी सी डी, इंग्लिश में 26 क्या है, तो लेटर्स है। लेकिन बेटा अगर उसका मैं प्लूरल बना दूं ना, तो उसके तीन मीनिंग हो गए, एक तो लेटर्स चिट्ठियां, एक तो ABCD लेटर्स, और तीसरा लेटर्स का मीनिंग है साहित्य यानी लिटरेचर। तो क्या मैं लेटर्स का सिंगुलर करूं लेटर, तो साहित्य नहीं होगा, नहीं हो सकता। अगर मैं इसका प्लूरल बना रही हूं तो एक और मीनिंग ऐड हो रहा है, और वो मीनिंग है लिटरेचर। नेक्स्ट आओ कस्टम, किसी तरह का कोई समाज में चलन है, उसको कस्टम कहते हैं, लेकिन कस्टम में एस लगा दिए तो एक चलन नहीं कई चलन की बात हो रही है, कस्टम्स, तो एक और मीनिंग ऐड हो गया, और वो मीनिंग है जो कस्टम्स टैक्स नहीं होता, आप कस्टम्स ऑफिसर बनना चाह रहे हो, ठीक है, समझ में आया, सीमा शुल्क। मैनर मतलब तरीका,
बेटा मैनर का प्लूरल बनाओगे तो मैनर्स होगा, यानी तरीके। मैनर्स का मतलब तरीके। लेकिन अगर मैं मैनर्स की बात करूं तो एक और मीनिंग ऐड हो रहा है, शिष्टाचार। क्वार्टर, एक चौथाई, वन फोर्थ, वो वाला क्वार्टर नहीं जो तुम लोग सोचते रहते हो। तो अगर मैं क्वार्टर्स कह दूं, यानी एक चौथाई प्लस एक चौथाई प्लस एक चौथाई, वन फोर्थ वन फोर्थ वन फोर्थ कर दे। मान लो मैं साल में 9 महीने की बात करूं, ऑफलाइन बैच में आना चाहते हो तो आ जाओ, आपको डिस्काउंट कर देंगे, आपका ऑफलाइन ऑनलाइन बैच वाला थोड़ा बहुत डिस्काउंट उसमें चला जाएगा। अरे यार दिल्ली आओ ना, मजा आता है यहाँ पढ़ के, समझे। अगर अफोर्ड कर सकते हो तो, अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो कोई जरूरत नहीं। देखो ये अब अखिलेश को पौआ, मुझे पता है तुम लोग हो एक नंबर के बदमाश, ठीक है ना। अब सुनो, अगर मैं 9 महीने की बात करूं तो 3 क्वार्टर्स नहीं हो गया, सोचो। एक क्वार्टर में 4 महीने, एक क्वार्टर का मतलब क्या हुआ सोचो। ये है एक पूरा 24 घंटे, ये 12 महीना। 12 महीने को अगर हम क्वार्टर बोले तो एक चौथाई होगा। क्वार्टर का मतलब वन फोर्थ होता है। वन फोर्थ ऑफ 12 मंथ कितना होगा, 3 मंथ्स। तो 9 महीने कितना होंगे, 3 क्वार्टर्स। यानी क्वार्टर का प्लूरल क्या हुआ, क्वार्टर्स, ठीक है। लेकिन बेटा क्वार्टर्स का एक और मीनिंग निकलता है, और वो है वही तो जो हेड में लगाए थे, हेड क्वार्टर्स। तभी तो मैंने कहा था हेड क्वार्टर कुछ नहीं होता, हेड क्वार्टर्स होता है, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन करो, ग्रेजुएशन चल रहा है कोई बात नहीं, अभी पढ़ाई करो घर से ही। पूजा पटना में तो क्लास चलता है बेटा, फर्स्ट क्लास टीचर हूं वहां पे, लेकिन मैं नहीं जा रही हूं, आ रही हूं अभी।
चलो, देर आर 26, बेटा 26 तो लेटर्स है ना, यानी कि 26 की अगर हम बात करें तो अक्षरों की बात करेंगे, लेटर्स लगाएंगे। तुम्हारे में बिल्कुल तमीज नहीं है, बिल्कुल तमीज नहीं है। यू हैव नो मैनर्स, यू हैव नो मैनर्स। देखो, मैनर्स, मैनर्स का मतलब एटिकेट्स, शिष्टाचार की बात हो रही। मैनर का मतलब तरीका होता है, शिष्टाचार के लिए मैनर्स होगा। बेटा ऑफलाइन के आप जो भी डिस्कशन करना चाहते हैं ना, मुझे व्हाट्सएप कर दो बेटा, मैं देख लूंगी, अभी पढ़ाने दो। ही बिकेम अ डैश ऑफिसर, बेटा आप सीमा शुल्क के ऑफिसर बनते हो। ही बिकेम अ कस्टम्स ऑफिसर। सर्विंग टी इज एन इंग्लिश कस्टम। कस्टम का मतलब मैंने कहा था चलन होता है। अब देखो, चलन के रूप में कस्टम लगाया, क्योंकि एक अंग्रेजी चलन है तो एक के साथ कस्टम, और ऑफिसर के पहले मुझे चाहिए था सीमा शुल्क वाला ऑफिसर, तो कस्टम्स ऑफिसर लगाया। इकोनॉमी 3 क्वार्टर्स में इंप्रूव कर जाएगा। 3 क्वार्टर्स मतलब 3 क्वार्टर्स। देखो, ठीक है। आप गुस्सा भी करते हो स्टूडेंट पर ऑफलाइन में। अंकित, ऑफलाइन में तो मैं लड़कों की गंदे से बेइज्जती करती हूँ। गुस्सा नहीं करती यार, कहाँ गुस्सा करती हूँ। वहां पे ऐसे बेवकूफी वाले क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं बच्चे बीच में, वहां पे सिंसियरली क्वेश्चंस पूछते हैं, वही जो पढ़ा रहे हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। ये नहीं मैडम इसका मीनिंग क्या होगा, ऐसा नहीं पूछते बच्चे वहां पे। इसलिए तो मैंने कहा ना यार, ऑफलाइन का अलग माहौल होता है, बहुत सिंसियरली बैठ के बच्चे पढ़ते हैं। ठीक है, चलो। ही लिव्स इन अ गवर्नमेंट, क्या बेटा गवर्नमेंट के रेसिडेंस में, रेसिडेंस प्रोवाइड करती है सरकार, तो हमें क्वार्टर्स ही लगाना पड़ेगा। अब कहोगे मैम ए लगा रहे हो आप और उसके बाद प्लूरल नाउन लगा रहे हो। बेटा कौन कह दिया प्लूरल नाउन है, रेसिडेंस के रूप में क्वार्टर्स ही आता है, क्वार्टर तो आता ही नहीं है। एंड ही इज अ मैन ऑफ लेटर्स। बेटा लेटर्स लगाओगे, सुनो ध्यान से, मैन ऑफ लेटर्स एग्जाम में आया हुआ इडियम होता है। मैन ऑफ लेटर्स का मतलब होता है पढ़ा लिखा व्यक्ति। नहीं पुलकित, बच्चे डरते नहीं बेटा, मैं बच्चों को डरा के नहीं रखती हूं। मेरे जो स्टूडेंट्स आते हैं ना, चाहे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, बेटा भक्त होते हैं, सब बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, हम बहुत, क्या करूंगी मैं बच्चों का, क्यों डरा धमका के। तुम लोग भाई ग्रोन अप हो, लड़कियां देखो, प्रवीण को लड़कियां, बेटा आगे की 3 रोल लड़कियों के लिए रहता है। लड़कियों के साथ तुम लोग को नहीं बैठने देते, तुम लोग 1 नंबर के हरामी होते हो। लड़कियों को मैं समझाती, देखो लड़के जो है ना ये एडवर्ब होते हैं, एडवर्ब जिसके बगल में बैठेगा उसी का हो जाएगा। इन लोगों को साथ में बैठने मत देना, ये लोग तुम्हारे बगल में बैठेगा तो लाइन मारेगा। मैनर्स नहीं लगा सकते हैं बेटा, मैनर्स कहां लगाओगे, मैनर नहीं लगाओगे, यू हैव नो मैनर्स, तुम्हें मैनर्स नहीं है। नहीं नहीं, मैन ऑफ मैनर्स कुछ नहीं होता बेटा, मैन ऑफ लेटर्स का मतलब होता है पढ़ा लिखा व्यक्ति। अब सुनो कहां से आया, कहां से आया, ध्यान से सुनना। साइंस का बेटा इतिहास जो है ना 20th सेंचुरी का ही है। ठीक है, साइंस का इतिहास 20th सेंचुरी से शुरू हुआ है। मैं बात कर रही हूं कि जब पढ़ाई शुरू हुआ तो इंडिया में क्या था बेटा, वेद पुराण वगैरह पढ़ते थे ना, है ना, वेद पुराण पढ़ते थे, यानी कि लोग साहित्य पढ़ते थे। तो जो पढ़े लिखे व्यक्ति होते थे ना बेटा, उनके पास साहित्य का नॉलेज होता था, इसलिए मैन ऑफ लेटर्स का मतलब पढ़ा लिखा व्यक्ति। शालू लिखता है हाँ मैम, कुछ नहीं मिलता लड़कों को तो पेन ही मांगते हैं। बेटा पेन दोगी ना बेटा तो आगे जाके दिल भी मांगेंगे, इसलिए एकदम इन लोग को लिफ्ट मत देना। अभिषेक, लड़की लोगों का ख्याल रखती हो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं मंजीत, अभी नहीं बेटा, लॉकडाउन के पहले ले रही थी। लॉकडाउन जो लगा ना उसके बाद यहाँ पर इतना ज्यादा नियम कानून बना देता है ना, आपको 48 आवर्स का आपका आरटीपीसीआर टेस्ट हुआ होना चाहिए, तभी आप अंदर जा सकते हो एयरपोर्ट में। है क्या दिमाग खराब करो। जयपुर में बहुत अच्छा बैचेस है, आप चाहो तो जयपुर में भी ले सकते हो एडमिशन, पटना में ले सकते हो। अब सुनो ध्यान से, कस्टम, ट्रेडिशन और हैबिट में डिफरेंस क्या है।
मेरी इंडिविजुअल हैबिट है। मैं रात में देर से सोती हूँ, मेरी हैबिट है। मैं सुबह उठती हूँ जल्दी, मेरी हैबिट है। ये क्या हैबिट? इंडिविजुअली होगी बेटा। मैन जहां पे आ रहा है ना, वहां पे वुमेन ऑफ लेटर्स भी लिख सकते हो। महिला के लिए वुमेन ऑफ लेटर्स होगा और मर्द के लिए मैन ऑफ लेटर्स होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट सुनो ध्यान से बेटा। कस्टम क्या है बेटा? चलन। जैसे अंग्रेजों ने एक चलन बना दिया कि जब भी कोई आए चाय का उसको ऑफर दो, है ना। चलन बना लिया क्या का, चाय वगैरह देने का। चलन होता है जो ऐसे समाज में बन गया। लेकिन अगर वो चलन बहुत पुराना हो गया और वो चलन आपके धर्म में घुस गया ना, आपके रिलीजन में घुस गया, तो वो ट्रेडिशन बन जाता है। जैसे चाइल्ड मैरिज ट्रेडिशन हो गया, फिर डाउरी सिस्टम ट्रेडिशन हो गया, सती प्रथा ट्रेडिशन था। कस्टम, चाय पेश करना, भाई कस्टम है, चलन है, ठीक है, लोग आते हैं तो चाय देते हैं। वो क्या है? वो इंग्लिश कस्टम है, अंग्रेजों का कस्टम था। जो धर्म में घुस गया वो ट्रेडिशन, जो इंडिविजुअल आपका हैबिट है। इसीलिए कस्टम पे क्वेश्चन था, तो मैं कस्टम, ट्रेडिशन और हैबिट का डिफरेंस बता दे रही हूं आपको। अब आओ नेक्स्ट पॉइंट, और ये लंबा पॉइंट है, देखो। बेटा सर्विंग टी एंड वाटर, टी एंड वाटर अलग चीज है। सर्विंग यहां पे नाउन है, फिर से इज आएगा। अंजलि, जितना है बेटा सब इंक्लूड कर लिया है मैंने, ये ध्यान रखो अच्छे से। मैंने कुछ नहीं छोड़ा है। अगर मुझे आगे जाके कभी याद आता है या पता चलता है कोई नया, तो फिर उसको भी जोड़ लेती हूं मैं। ठीक है, इसलिए जितना है इसके ऊपर ग्रामर आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा। ठीक है, चलो शुरू करें। क्लास में कितने लड़के होते हैं पूछ रहे हो बेटा? बेटा क्लास में जानते हो, एक चीज बता रही मैं, करीबन 500-600 बच्चे होते हैं, लेकिन आगे के सिर्फ 3 या 4 या मैक्सिमम 5 बच्चों से, लड़कियों से भरा रहता है, बाकी पूरे लड़के रहते हैं। लड़कियों को लगता है ना दिल्ली आके पढ़ने का परमिशन नहीं मिलता। रीजनिंग के लिए बता दीजिए, अंकिता इतने अच्छे अच्छे टीचर्स हमने भर रखे हैं केरी लाइव में, क्या करती हो? ले लो ना किसी का भी एक बैच, मोहित क्वात्रा का ही ले लो, मेरे साथ जो आया हुआ है। चलो अब सुनो ध्यान से। पेन, पेन्स, सुनो ध्यान से। कुछ ऐसे नाउन्स है जिनका सिंगुलर से अगर प्लूरल बना दो क्या ना, तो मीनिंग एकदम चेंज हो जाएगा। कुछ ऐसे नाउन्स है जिनको अगर सिंगुलर से प्लूरल कर दोगे तो मीनिंग एकदम अलग हो जाएगा। जैसे कि पेन का मतलब दर्द, पेन्स का मतलब बहुत अधिक प्रयास जो करते हो ना, जिसको कहते हैं अथक प्रयास, वो होता है। एयर मतलब हवा, तो एयर्स मतलब बनावटी व्यवहार, जो आपका एक नाटक और एक शो ऑफ करने का है ना, नखरे करने का जो तरीका होता है ना, उसको एयर्स कहते हैं। रिटर्न, वापसी। रिटर्न्स, बेटा इनकम टैक्स रिटर्न्स भरते हो ना, इनकम टैक्स रिटर्न्स। रिटर्न्स क्या है? पूरे साल का एकदम पूरा आपका लेखा जोखा जिसको कहोगे ना, वो होता है। फोर्स मतलब बल, फोर्सेस मतलब सेना या पुलिस की जो टुकड़ियां होती है ना, उनको फोर्सेस कहते हैं। फोर्स मतलब बल, फोर्सेस मतलब सेना या पुलिस की जो टुकड़ियां हैं उनको फोर्सेस कहते हैं। आर्म्ड फोर्सेस सुनते हो ना। सांड, रेत, बेटा सांड्स का मीनिंग रेगिस्तान हो जाएगा। यानी क्या कर रही हूं मैं भाई, सिंगुलर से प्लूरल बनाया, टोटल मीनिंग चेंज्ड। देख रहे हो, हर रूल में आपको ऐसा पढ़ा रही हूं जिसको पीछे से देखोगे लगेगा यार कुछ है ही नहीं, अलग चीज है।
पीछे कुछ और था। ठीक है। एब्यूज का मतलब दुरुपयोग, तो एब्यूसेस का मतलब क्या होता है? गालियां। देखो, ठीक है धीरेश, आप मुझे मैसेज कर दो, व्हाट्सएप कर दो, मैं अभी क्लास के बाद देख लूंगी। एब्यूज का मतलब दुरुपयोग, गलत यूज। अब्यूसेस मतलब गालियां, जो गालियां देते हो। बेटा देखो, गालियों का सिनोनिम मैंने लिख दिया एक्सप्लेटिव्स। एक्सप्लेटिव्स के साथ एक और वर्ड चाहो तो लगा सकते हो, कस वर्ड्स, गालियों का। वाटर पानी होता है, देखो, वाटर्स का मतलब समुद्र होगा, देख रहे हो। यस नेहा, मैं जान रही बेटा लड़कियों का परेशानी। स्पोकन का बैच लेना है तो बेटा आप नया बैच ले लो। उसका डेमो 4 से 5 बजे तक हो रहा है। आज कौन सा दिन है? आज हो गया फ्राइडे ना, ट्यूसडे थर्सडे को चला है। कल फिर से 4 से 5 स्पोकन का डेमो चलेगा, देख लेना। वाटर मतलब पानी, वाटर्स का मतलब समुद्र। वर्क का मतलब काम। वर्क्स का देखो ना, दो दो मीनिंग है। एक तो लिटरेचर, साहित्य, और एक फैक्ट्री को भी कहते हैं। बेटा कॉल नेम्स का मतलब तो गाली देना होता है, गाली नहीं होता। फ्रूट का मतलब, बेटा फ्रूट को मुझे डिटेल में कराना पड़ेगा, उसको भी छोड़ दो। ऐसे फल और टाइप्स ऑफ फल ही देख लो, लेकिन बाद में कराएंगे। विट का मतलब बोलने की कला, कितना अच्छा बोल लेते हो। विट्स का मतलब होता है बुद्धिमता। बेटा विट्स का सिनोनिम है ब्रेन्स, देखो, विट्स ब्रेन्स। ठीक है, जिसको हम एक और वर्ड कहते हैं ग्रे मैटर, बुद्धिमता को। वुड का मतलब लकड़ी, वुड्स का मतलब जंगल। मनी पैसा, मनीस पूरा पैसा मिला के जो अमाउंट होता है वो। ग्राउंड जमीन, ग्राउंड्स का मतलब आधार। ठीक है ना, आधार, किस आधार पे बात कर रहे हैं? ग्राउंड्स का मतलब आधार। ब्रेन आपकी खोपड़ी के अंदर एक अंग है जिसको ब्रेन कहते हैं, लेकिन ब्रेन्स का मतलब बुद्धिमता। समझ में आया? देखो, पढ़ लिया अच्छे से। अब उनमें से ही सुटेबल वर्ड ढूंढो और इसमें बिठाओ तो जरा। ये खत्म करो, उसके बाद हम लोग वो कैब भी कर लेंगे आज। हो गया?
चलो, अब मैं आपको 2-3 चीजें, नई चीज सिखाऊंगी, समझने की कोशिश करना। इंक्रीज द इनटेक ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। इसको ध्यान से समझना बेटा। फ्रूट, जनरली अगर आप फल की बात करोगे ना तो बेटा फ्रूट आएगा, फल की बात करोगे तो फ्रूट आएगा, एस मत लगाना। और जनरली अगर सब्जियों की बात करोगे तो वेजिटेबल्स आएगा। यानी जब भी मैं कहूं फल सब्जी तो ऐसे बोलना, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। वेजिटेबल नहीं कहते बेटा, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। ठीक है, अब आओ, डैश ऑफ हार्ड वर्क डैश स्वीट। अब नतीजा, हार्ड वर्क का नतीजा, नतीजा का इंग्लिश क्या होगा? नतीजा का इंग्लिश, नतीजा के सेंस में फ्रूट्स आता है। ओके, यानी कि फ्रूट्स ऑफ हार्ड वर्क। लेकिन बेटा ये प्लूरल होने के बाद भी इस लेगा, क्यों? नतीजा के सेंस में, नतीजा है यार, तो सिंगुलर ही तो है। अगर मान लो एक ही बुक है तो फ्रूट होगा, और बुक्स है तो फ्रूट्स होगा। यानी ऑब्जेक्ट के रूप में फ्रूट और फ्रूट्स दोनों आ सकता है। सब्जेक्ट के रूप में सिर्फ फ्रूट होगा, ऑब्जेक्ट के रूप में फ्रूट और फ्रूट्स दोनों हो सकता है, सब्जेक्ट के रूप में सिर्फ फ्रूट होगा। राणा सर को बोलो ना यार, 7:15 क्लास ले ले, मैं लेट हो जा रही हूं, क्या करूं मैं? मैंने तो कह दिया, रुको मैं फिर से बोलती हूँ। ऑफलाइन क्लास से मैं वापस, ठीक है, मतलब नतीजा। आप सुनो बेटा, नतीजा मीनिंग निकालना चाहते हो तो सब्जेक्ट के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में यानी वर्ब के पहले फ्रूट्स ही होगा, और ये हमेशा सिंगुलर वर्ब ही लेगा। लेकिन अगर वर्ब के बाद आएगा ना, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, तो आप उसके केस में फ्रूट और फ्रूट्स दोनों लगा सकते हो। हालांकि आपको इतना डिटेल में क्वेश्चन पूछता ही नहीं है, आपसे सिर्फ इतना पूछेगा बस। क्वेश्चन सिर्फ 2 से आता है, ये 3 और 4 आता नहीं। लेकिन देखो, वेराइटीज की बात कर रही हूं, मैंगो, लीची, तरबूज, क्या हो गया, कितने हो गए? ये तो वैरायटी हो गया। टाइप्स, टाइप्स के रूप में हम फ्रूट्स लगाते हैं। हम जब टाइप्स की बात करते हैं तो फ्रूट्स लगाते हैं, नतीजा और वैरायटी में हम फ्रूट्स लगाते हैं। मुझे आज कई काम है, मैंने कहा था आपको, वर्क जो है बेटा, वर्क ये हमेशा अनकाउंटेबल रूप में आता है। वर्क हमेशा अनकाउंटेबल के रूप में आता है। इसीलिए अगर उसका प्लूरल बनाना है तो मैं कहती हूं ना, उसके साथ पीसेस, टाइप्स, ये सब वर्ड लगा दो जो शुरू में कराया था, मेनी पीसेस ऑफ वर्क। देखो ध्यान से, ठीक है? यस धीरेश,
आयुष, बेटा इसमें क्या था ना, थर्ड एंड फोर्थ में एक ही किताब है तो फ्रूट हो गया, और मेरी कई किताबें हैं तो मेरे मेहनत का नतीजा हो गया। आई हैव रेड मेनी, साहित्य के रूप में आप आराम से वर्क्स लगाइए, आराम से वर्क्स लगाइए, लेकिन क्वेश्चन यहां से नहीं आता है, क्वेश्चन यहां से आता है जहां पे आप कहोगे मेरे जो कई काम है, आई हैव मेनी वर्क्स। अरे भाई मेनी वर्क्स नहीं होगा, वर्क अनकाउंटेबल नाउन है, उसका प्लूरल बनाना तो मेनी पीसेस ऑफ वर्क लिखो। ही टॉयल्स, टॉयल्स का मतलब होता है मेहनत करना। इन एन आयरन वर्क्स, अब यहां पे वर्क्स का मतलब क्या है, याद करो, वर्क्स का मतलब दो कहा था मैंने, देखो दो कहा था, वर्क्स का मतलब फैक्ट्री और साहित्य, है ना, शेक्सपियर का साहित्य, और आयरन वर्क्स मतलब आयरन की फैक्ट्री। ठीक है, चलो आगे देखो।
मैंने कहाँ तक करा दिया था, कुछ याद है आप लोग को? 11th वाला वोकैबुलरी। वो कैब 11 कहाँ तक हो गया था, थोड़ा सा बताओगे मुझे? मेरा स्टाफ चला गया आज। हाँ, बता दो। जल्दी बता। 25 तक हो गया था ना, 26 तक हो गया होगा फिर। चलो 27 से 26 तक हो गया, आ जाओ। रिबल्ड, ध्यान से सुनना बेटा। रिबल्ड ऐसा वर्ड है ना, जो कोई व्यक्ति अगर बहुत सेक्सुअल बातें करता है और बहुत ज्यादा ओपनली और बहुत ही रूड तरीके से सेक्सुअल अब्यूसिव वर्ड्स यूज करता है, वो रिबल्ड कहलाते हैं। ठीक है? सो रिबल्ड इज व्हाट? रेफरिंग टू सेक्स इन अ रूड बट ह्यूमरस मैनर। आई डोंट लाइक सच रिबल्ड रिमार्क्स। अगर मैं ये कहूंगी तो इसका मतलब है कि मैं ऐसा रिबल्ड, यानी कि मजाक में आप सेक्स के बारे में बात कर रहे हो फ्रेंड्स के सामने, हाँ हाँ, आई डोंट लाइक सच रिबल्ड रिमार्क्स। समझ में आया? अश्लील भाषी जिसको कहोगे आप, इनडिसेंट, ऑफेंसिव। ठीक है? अब हम चले इडियम्स एंड फ्रेजेस में। स्करिलस हो गया था ना, चलो। बर्न योर बोट, ध्यान से सुनना बेटा। अगर आप कहीं गए, मान लो किसी टापू में गए, ठीक है, अब ध्यान से सुनना, और आपने अपना बोट को बर्न कर दिया, मतलब जला दिया अपने बोट को, वापस लौट पाओगे? नहीं। टू बर्न योर बोट का मतलब है कि आपने चांस ऑफ रिटर्न फिनिश कर दिया, आपने वापस आने का सारा रास्ता खत्म कर दिया। जैसे मेरे भी कुछ टीचर्स थे, बदमाशी किए थे 2018 में, उसमें से 90% टीचर्स वापस आके माफी मांग चुके हैं कि मैडम हमसे गलती हो गई, क्योंकि सब में ये घमंड था कि हम ही चला रहे हैं केडी कैंपस। आज सारे वो लोग सारे बेरोजगार है, केडी कैंपस बहुत अच्छा चल रहा है क्योंकि हमने बहुत डिसेंट और बहुत अच्छे टीचर्स रख लिए। अब वो वापस आके माफी मांगते हैं, मैं उनको बड़ा प्यार से चाय कॉफी जो वो पीते पिला देती हूँ और हाथ जोड़ लेती हूँ कि सर आपकी अब एंट्री नहीं, यू हैव बर्न्ड योर बोट, यानी यू हैव फिनिश्ड योर चांस ऑफ रिटर्न, मतलब आपने वापसी का रास्ता बंद कर लिया। इसीलिए कभी भी किसी को छोड़ो प्यार से, रिश्ता इतना गंदा करके मत छोड़ो कि आप फिर वापसी का रास्ता नहीं कर सकते। कुछ लोग हमारे भी लाइफ में आए, बदमाशी भयंकर किए, है ना, उसके बाद अब जब नहीं चला पा रहे इंस्टीट्यूट अपना, तो चाहते हैं कि वापसी हो जाए। नॉट पॉसिबल। व्हाई? बिकॉज दे हैव बर्न्ड देयर बोट। अब आओ फिर नेक्स्ट सुनो ध्यान से, देखो मैंने कह दिया फिनिश द चांस ऑफ रिटर्न। अब बर्न को अकॉर्डिंग टू टेंस लगा, तो जैसे मैंने कहा दे हैव बर्न्ड देयर बोट, उन्होंने अपना चांस ही खत्म कर दिया। इन द सेम बोट, कोविड में एक दो लोग ऐसे होते हैं बेटा, जो कोविड के समय में एक दो लोग ऐसे थे जिन्होंने सुसाइड कर लिया कि भाई अब मेरी आमदनी का जरिया बंद हो गया है, कहीं पर कोई काम नहीं है, मैं बहुत परेशान हूं, मैं सुसाइड कर रहा हूं। अरे भैया तुम कोविड के समय में सुसाइड करोगे यार, जिस समय पूरी दुनिया बंद है तो तुम्हारा भी काम बंद है। हम भी तो बेरोजगार हुए पड़े थे, तब हमने ऑनलाइन अपना ठीक ठाक किया। इसका मतलब है कि पूरी दुनिया एक ही हालात से गुजर रही थी। ऐसे इस टाइम पे अगर किसी ने सुसाइड किया, इट वॉज जस्ट अ फूलिश डिसीजन, बिकॉज एवरीवन वॉज इन द सेम बोट, बिकॉज एवरीवन वॉज इन द सेम बोट। ठीक है? यानी हर व्यक्ति, ऑल द पीपल ऑफ द होल वर्ल्ड वर इन द सेम बोट, सबकी हालत एक जैसी थी। इन द सेम बोट का मतलब हो गया कि
वैसे ही हालात में जैसे दूसरे हैं। मान लो अगर मैं किसी बोट में हूं, फंस गई हूं, तो अगर मैं कहीं किसी किनारे पे पहुंचूंगी तो मैं, मेरे साथ जितने लोग सभी ना पहुंचेंगे, और अगर भटक के मरेंगे तो सभी लोग मरेंगे। समझ में आया? द बॉल इज इन योर कोर्ट, इन हिज कोर्ट, इन हर कोर्ट, इसलिए वंस लगा दिया। अब देखो, जब आप टेनिस खेलते हो या फिर क्रिकेट वगैरह खेलते हो, तो जब आप मारोगे, अब मारो, मान लो कि जो इधर आया, मेरे तरफ आ रहा है वो बॉल, तो मैं मारूंगी ना, यानी जब मेरे तरफ आया तो मैं मारूंगी, क्योंकि अब मेरी बारी। मान लो मैंने अपना डिसीजन ले लिया, अब तुम्हारा क्या विचार है ये मुझे बताओगे? तो मैं कहूंगी, आई हैव टोल्ड यू माई डिसीजन, नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट, है ना? आप तो फट से आई लव यू बोल देते हो। उसके बाद क्या होता है? द बॉल इज इन द गर्ल्स कोर्ट। अब वो क्या जवाब देगी वो उस पर निर्भर करता है। समझ में आया? सो इन वंस कोर्ट का मतलब हो गया, द बॉल इज इन योर कोर्ट का मतलब हो गया कि अब उसकी बारी है डिसाइड करने की, क्योंकि अब उसके पास बॉल आया है उसके कोर्ट में, तो वो मारेगा ना। ठीक है? कीप समवन ऑन अ टाइट लीश, बेटा ये अभी तब आपको मिलेगा, ये जब मेरा पूरा खत्म हो जाएगा लिखना तब। ठीक है? लीश का मतलब होता है बेटा लगाम, जिसका इंग्लिश में कहते हैं REIN या फिर ब्रिडल। REIN या BRIDLE। ठीक है? सुनो, कीप समवन ऑन ए टाइट लीश का मतलब है घोड़े का लगाम ऐसे पकड़ खींचते हो ना, क्या होता है? घोड़ा रुक जाता है ना? कई बार ऐसा होता है। थैंक यू सो मच प्रिया, थैंक यू सो मच। कई बार ऐसा होता है बेटा कि आप या हस्बैंड या वाइफ कई बार चाहते हो ना अपने लाइफ पार्टनर को, आई जस्ट वॉन्ट टू कीप माई हस्बैंड ऑन अ टाइट लीश। लड़कियां सोचती है यार पति बनने वाला, लगाम खींच के रखो नहीं तो दूसरी लड़कियों को देखेगा। और लड़के सोचते हैं आई जस्ट वॉन्ट टू कीप माई वाइफ ऑन अ टाइट लीश, लगाम खींच के रखो वरना कंट्रोल में नहीं रहेगी। राइट? इसीलिए लगाम खींच के रखना यानी कि टू रेस्ट्रेन, टू कंट्रोल यानी कि ब्रिडल करना। टू रेन, टू ब्रिडल सिनोनिम हो जाएगा इसका। यहीं तक छोड़ दो, नेक्स्ट क्लास में इसको पूरा कर देंगे। ठीक है? चलो, मैं इसलिए कह रही हूं बेटा, नरेंद्र मैंने कह दिया है, देखो अब आजकल में हो जाएगा उनका क्लास 7 बजे।